है आपका और आपका वो काम नहीं हो रहा। आपने पूरा प्रयास कर लिया, बहुत मेहनत कर ली और वो काम यदि आपका नहीं हो रहा तो एक नियम बनाओ। 5 सोमवार, 5 बेलपत्र, 5 चावल का दाना, 5 कनेर का पुष्प पीला, शिव जी के मंदिर में लेकर जाइए। सबसे पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर वो 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने और 5 कनेर का पुष्प अशोक सुंदरी की जगह, आपको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह सबको। तो जैसे ये जो शिवलिंग है, ये जो जलाधारी है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है। शिवलिंग शंकर भगवान का स्वरूप है। जल जो बहता है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है शिवलिंग के सामने, वो अशोक सुंदरी का स्थान है। शिवलिंग के ठीक ऊपर भगवान शंकर जी का जो जल बूंद बूंद गिरता है, वो भगवान शंकर जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। इस स्थान पर आप जो भी 5 बेलपत्र, 5 चावल का दाना, 5 कनेर का पुष्प लेकर गए हो, यहाँ समर्पित करो। शिव जी से प्रार्थना करो, बाबा मेरा ये काम है पूर्ण होना चाहिए। बहुत हाथ पैर जोड़ लिए लोगों के, हो नहीं रहा। यही सामग्री को उठाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करो। बाबा से प्रार्थना कर कर बाबा इसको स्वीकार करना। जैसे अशोक सुंदरी की बात को आप स्वीकार करते हो, वैसे ही अशोक सुंदरी की बात को स्वीकार कर कर मेरी झोली भरना। 5 सोमवार बाबा के मंदिर में जाकर ये प्रयास करना प्रारंभ करो, ये कार्य करना प्रारंभ करो। मेरा देव अधिदेव महादेव जो कार्य अटक रहा है उसको पूर्ण तरह से कर ही दो, पूर्ण तरह से। 5 सोमवार का नियम बनाओ। 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने और 5 बोलो बोलो कनेर के पुष्प पीला शिव। और आज एक बात और कहना चाहेंगे अपनी जिंदगी में, यदि मान लो डॉक्टर ने कह दिया कि कोई भी रोग, कोई बड़ी बीमारी आ गई, कोई तकलीफ आ गई, कोई गांठ हो गई, कोई शरीर में अगर रोग आ गया, कोई गठान पड़ गई है, कोई शरीर में बड़ा रोग आ गया, डॉक्टर को दिखाओ। अपने आसपास का जो हॉस्पिटल है वहाँ जाओ, जांच कराओ। डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। इसलिए सबसे पहले डॉक्टर के पास जाकर जांचें कराओ, जो वो दवाइयाँ दे वो खाओ, और दवाइयों के साथ में फिर शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर जल चढ़ाकर वहाँ की मिट्टी को, जहाँ शरीर में कष्ट है वहाँ थोड़ा सा लगा। कहीं अपने आसपास में शिव महापुराण की कथा हो रही है, कुबेरेश्वर धाम से ये शिव महापुराण आपके यहाँ पहुँची हो, तो वहाँ की मिट्टी भी अपने शरीर पर थोड़ी सी लगा। मेरा देव अधिदेव महादेव लगभग 1 महीने के अंदर आपके शरीर से वो गठान को गलाएगा जरूर, और शरीर में आराम जरूर, आराम जरूर। बेलपत्र की छांव के नीचे बैठकर भगवान शंकर का भजन। कभी आप लोग कुबेरेश्वर धाम जब आएंगे, या कुबेरेश्वर धाम की पवित्र धरा पर सीहोर में जब पहुंचेंगे, तो वहाँ पर जो बेलपत्र की वाटिका है, वहाँ जो 500 साल पुराना बड़ का पेड़ है, बट वृक्ष है, कभी आप लोग जब जाएंगे तो वहाँ कभी बैठेंगे, एकांत में बैठकर जब आप वहाँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करेंगे, तो आपको ज्ञात होगा कि वो आपके धीरे धीरे दुख को, तकलीफ को, कष्ट को दूर कर दूर। आंवले का वृक्ष किसका प्रतीक है? लक्ष्मी का।
बेलपत्री का वृक्ष किसका प्रतीक है? पार्वती का। नीम का वृक्ष किसका प्रतीक है? जगदम्बा का। किसका प्रतीक है? जगदम्बा। कितना सुंदर कहा है। जिस व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की बीमारी रहती हो, ऊपर नीचे ब्लड प्रेशर होता रहता हो, तकलीफ भोग रहे हो, बहुत कष्ट में हो, बार बार पसीना आ जाए शरीर पर, कुछ ना करिए, एक लोटा पानी भरो, 7 पत्ती नीम की डाल लो। काय की डालना? नीम, कड़वी नीम, मीठी नीम नहीं, कड़वी नीम। 7 पत्ती नीम की डाल लो और 7 उसमें बेलपत्र डाल लो। जिस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई हो, लो हो, उसके कमरे में उसको प्लेट से ढककर रख दीजिए। सुबह स्नान कर कर वही व्यक्ति जिसका ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा होता है, उसको शिव जी को समर्पित करना। शिव को चढ़ाकर उसी का पानी 7 बार उसी स्थान पर ग्रहण कर लेना। व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बराबर हो जाता है। मात्र लगभग अगर सोमवार कर रहे हो तो 11 सोमवार करो, प्रतिदिन नियम से कर रहे हो तो 15 दिन कर लो, उसमें बराबर। फिर कभी जिंदगी में ब्लड प्रेशर की बीमारी चली ही जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, करिए। जैसे घुटने का रोग वाला व्यक्ति, ये जितनी माताएं ऊपर बैठी हैं इनको घुटने में तकलीफ होगी इसलिए बैठी। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शंकर जी के मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर शिव मंदिर का शिखर देखकर 12 बजे रात को उस बेलपत्री को चबा चबा कर खा लो, जिंदगी में कभी घुटने का दर्द रहता ही नहीं, कभी जिंदगी में नहीं रह सकता। अगर डॉक्टर बोल दे कि घुटना बदलो तो पहले ये प्रैक्टिकल करके देखना शिव पुराण का। डॉक्टर बोले कि ये दवाई खाओ, वो दवाई खाओ, पहले ये दवाई खाकर देखो शिव पुराण। प्रैक्टिकल जरूर करो। और हम तो कहते प्रैक्टिकल भी अगर काम नहीं चलता। एक महाराज प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे, भैया शराब नहीं पीना चाहिए, गंदा नाली का पानी है, गटर में पड़ा हुआ पानी है, मत पियो, पी पी के बर्बाद हो जाओगे। उसी में महाराज का पहचान वाला बेटा था, उठ के खड़ा हो गया, ओ महाराज तो इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा, तेरा सग्गा भाई पी के तो गटर में पड़ा है, नाली में पड़ा है, और तू हमें ज्ञान दे रहा है। महाराज जी को क्रोध नहीं आया। महाराज जी ने कहा, भैया देख, मैं भी प्रवचन दे रहा हूं, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, बस हम प्रैक्टिकल देख के समझ जा। तो आपसे निवेदन है, प्रैक्टिकल जरूर करो, प्रैक्टिकल करे भी करना है जरूर। ये भान होना चाहिए, कहीं हो सके सीहोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। इसलिए शिवरात्रि के दिन, मुख्य शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शंकर पे चढ़ी हुई बेलपत्र जिस शंकर के मंदिर की उठाओगे उसी शंकर मंदिर का शिखर देखकर चबा चबा कर खाइए। कभी जिंदगी में घुटने का रोग नहीं हो सकता, जिंदगी भर। पर इसका मतलब नहीं कि तुम्हारे घुटने चालू हो जाए तो तुम शॉपिंग मॉल में ही बैठी रहो। ब्रह्मा जी के मुख का क्या बना दिया? बट का वृक्ष। शंकर जी की आराधना का केंद्र हो। शिव जी का एक नाम पड़ गया, बटकेश्वर महादेव। क्या नाम?